हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस kz इक्वल्स टू 4 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ ऑप्शंस आर k नॉट इक्वल्स टू 0, k ग्रेटर देन -2 लेस देन 2, k इक्वल्स टू 0 एन के ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अब हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट मेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम determinant formed by coefficient of x, y, z should not be equals to 0। ये आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पर इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है आपका 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3 एंड नेक्स्ट है आपके पास 3x प्लस 2y प्लस kz इक्वल्स टू 4। तो ये तीन इक्वेशन हमें गिवन है। अब हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास इसके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट आएगा 1 2 3, देन 1 1 2, देन 1 माइनस 1 एन के। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से। अब यहाँ पर ये होगा आपके पास R1 R2 और R3, ये आपके रोज हैं। तो यहाँ पर R1 R2 और R3 है, तो यहाँ अगर हम ऑपरेशंस करें तो यहाँ पर कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रोज में नहीं करते हैं, हम कॉलम्स में यहाँ पर रूल्स अप्लाई करेंगे। ये आपका C1 है, C2 है और C3 है। तो यहाँ पर हमने चेंज किया, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 करते हैं। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए। C1 चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0, 2 माइनस 1 करेंगे 1, 3 माइनस 2 करेंगे 1, देन 1 माइनस 1 कर देंगे तो 0, 1 माइनस ये ऑलरेडी माइनस है तो 2, 2 माइनस के, यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1 और के। अब इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, सो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब आप इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो मॉड A विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 0 तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 एंड 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस के, यहाँ पर 2 माइनस के माइनस 2 आ गया, so this will be equals to minus k because plus 2 minus 2 cancel out हो गया। So mod a की वैल्यू आ गई minus a and this should not be equals to 0। So minus k should not be equals to 0। यहाँ से हम कह सकते हैं k should not be equals to 0। अब ऑप्शंस में चलते हैं तो k की वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं होगी। So for this question, option number A is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.